कहानी की शुरुआत होती है एंड हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक सुनसान रास्ते पे अकेले चल रही होती है। तभी उसको उसके पीछे से एक आवाज आती है, यू आर अगली। वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है एंड वो देखती है उसके सामने एक लड़का अपीयर हो जाता है। वो लड़का उस लड़की के पास आता है एंड कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो ये आइडिया कितना अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। लड़की ये सुन के घबरा जाती है एंड वो सोचने लगती है कि ये लड़का कितना पागल है एंड वो सोचती है कि वो यहाँ से उसको इग्नोर करके जाएगी। जैसे ही वो ये बात अपने मन में सोचती है वैसे ही वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है एंड वो उस लड़की को वहां से कहीं भी नहीं जाने देता है एंड वो अपना नाम उस लड़की को बताता है, माई सेल्फ तोबिता। स्टोरी में आगे बढ़े इससे पहले हम थोड़ा इन कैरेक्टर के इंट्रो को जान लेते हैं जिससे हमें स्टोरी आगे समझ में आने लगे। इस लड़के का नाम है तोबिता जिसने इस लड़की का हाथ पकड़ रखा है एंड ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस लड़के को समझना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है एंड ये लड़के की जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा डेंजरस है एंड स्कैरी टाइप की है। बात कर ले इस लड़की की जिसका हाथ हमारे तोबिता ने पकड़ रखा है। उस लड़की का नाम है सूडो नागिको एंड ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है एंड ये हाई स्कूल के अंदर अभी पढ़ती है एंड ये लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड कराती है कि ये काफी ज्यादा रूड एंड गुस्से वाली लड़की है, लेकिन अंदर ही अंदर ये काफी ज्यादा दयालु एंड सॉफ्ट काइंड लड़की है। पर ये जो तोबिता है इसके सामने जो इसकी डेंजरस वाली पर्सनैलिटी है इस लड़की की वो भी फीकी पड़ जाती है। तो चलो आगे इस मानवा को कंटिन्यू करते हैं। तोबिता उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको डेट के लिए ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तब लड़की उसको मना कर देती है कि नहीं, हम तो अभी अभी मिले एंड हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, तो हम ऐसे किसी डेट पर इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं। तो लड़का कहता है सो व्हाट, तो क्या हुआ? जो हमारी परियों की कहानी होती है, राजा महाराजा की कहानी होती है, उसके अंदर भी जो राजा होता है उसको अपनी रानी से पहली दफा में ही प्यार हो जाता है एंड जो उसकी एंडिंग होती है वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है। फिर लड़की उससे कहती है कि पागलों की तरह बात करना बंद करो, हम दोनों तो एक दूसरे का नाम भी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो तोबिता उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करा रखा हूँ, माई सेल्फ तोबिता। तब लड़की उससे कहती है कि लेकिन मैं अपना नाम तुमको नहीं बताने वाली। तो फिर वो लड़का अपना हाथ को आगे करता है एंड वो उस लड़की के कंधे के ऊपर रखता है एंड वो धीरे धीरे उस लड़की के कानों के पास आता है एंड वो कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को तुम्हारा नाम ऑलरेडी पता है, सूडो नागिको। और इस मोमेंट पे आके वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है एंड घबरा जाती है एंड वो कहने लगती है व्हाट, क्या तुम्हें मेरी सारी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सब कुछ की डिटेल है? एंड यहाँ पर ये जो लड़की होती है काफी ज्यादा डरी हुई होती है एंड इसके चेहरे पे साफ डर दिख रहा होता है। तब वो लड़का अपने सर के पास टैप टैप करता है एंड वो कहता है कि तुम्हें इस समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने बस थोड़ी सी रिसर्च करके ही तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। फिर वो लड़की इतना ज्यादा डरी हुई घबराई हुई होती है कि वो और कुछ ना सोचती है, वो सोचती है कि बस उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो यही करती है, वो यहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाती है एंड कुछ दूर आगे जाके वो पीछे मुड़ के देखती है कि उसके पीछे कोई भी लड़का नहीं है। तो फिर वो सोचती है कि अब वो शायद सेफ है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो उसका एड्रेस है वो भी उस लड़के के पास है। तो क्या पता वो लड़का उसके एड्रेस पे उसका इंतजार कर रहा होगा। ये सोच के वो लड़की फिर से दोबारा से घबरा जाती है। तब जो ये लड़की सूडो है ये एक फैसला लेती है कि एक पार्किंग वाले एरिया के पास जाएगी जहां पर एक बिल्ली हमेशा रहती है एंड वो उस लड़की को हमेशा खाना भी खिलाती है। उसका प्लान था कि वो इस पार्किंग वाले एरिया के अंदर अपना थोड़ा सा समय खराब करेगी इस बिल्ली के साथ, जिससे कि अगर वो लड़का उसके एड्रेस पे उस लड़की का इंतजार भी कर रहा होगा तो वो भी बोर होके वहां से चले जाएगा। तभी वो लड़की अपने जेब में से ड्राई फिश का पैकेट निकालती है एंड उस बिल्ली को आवाज देने लगती है, माइक माइक तुम किधर हो? माइक कोई और नहीं बल्कि उस बिल्ली का नाम होता है जो कि हमारे सूडो ने रखा होता है। तभी सूडो चान को उसके पीछे से एक आवाज आती है, नया कम ऑन। ऐसा लगता है कि कोई किसी को बुला रहा है एंड तभी सूडो पीछे मुड़ के देखती है एंड वो देखती है वही बिल्ली जिसका नाम माइक है, जिसको हमारी सूडो बुला रही थी, वो उसके जस्ट सामने होती है। लेकिन इस समय वो किसी एक लड़के के साथ होती है एंड वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तोबिता ही होता है। एंड ये देखने के बाद हमारी सूडो वापस से एक बार शौक में चले जाती है एंड तोबिता उस बिल्ली को खाना खिला रहा होता है जिसका नाम उसने नया रख दिया था। तोबिता अपना फेस ऊपर करता है एंड वो लड़की से कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तब लड़की शौक में रहती है एंड वो सोचने लगती है कि इस लड़के को इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल कहाँ से रही है। तोबिता एक ऐसा बंदा है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी ज्यादा माहिर है।
सूडो की जो आंखें होती है वो फड़कने लगती है डर से एंड वो सोचती है कि इस लड़के को उसकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है एंड वो अपने आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी आंखें फड़फड़ाती रहती है। तब तोबिता उस लड़की से कहता है कि तुम अभी मेरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हो, तुम्हें अपने आप को गार्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम मेरे से दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे से दूर नहीं जा पाओगी। और फिर तोबिता सूडो को वापस से एक ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तब हमारी सूडो फिर से वही सेम जवाब देती है कि मैं किसी ऐसे के साथ कहीं नहीं जाना चाहती जिसको मैं अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। पर यहाँ पर हमारे तोबिता का जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। वो हमारे सूडो के करीब आता है एंड उसके गालों पे हाथ रख के कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। एंड ये तरीका उसका काफी ज्यादा रोमांटिक होता है एंड वो कहता है उसके गालों पे एंड उसके होठों पे हाथ रख के कि तुम्हें पूरा अधिकार है मेरे बारे में जानने के लिए, अगर मैं तुम्हें जानता हूँ पूरी तरीके से तो तुम्हें भी मेरे को जान लेना चाहिए। एंड ये जो इसका वे होता है ये काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। एंड वो लड़की इस पल शौक में ही रहती है कि ये लड़का उसके इतने ज्यादा करीब है, लेकिन वो लड़का अपनी रोमांटिक वे में उसको अपनी सारी बातें बताता है कि तुम्हें अच्छे से मेरे को जान लेना चाहिए एंड अगर तुम मेरे को जानना चाहती हो तो हम दोनों को एक साथ ही स्टिक हो जाना चाहिए। एंड इस पल से उस लड़की को लगने लगता है कि वो एक अनजान लड़के के साथ बंध चुकी है। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। यहाँ काफी सारे दिन बीत जाते हैं एंड जो हमारी सूडो होती है वो अपने रूम के अंदर ही टहल रही होती है एंड वो सोच रही होती है कि काफी ज्यादा समय हो गए वो एक लड़के से मिली थी जिसका नाम था तोबिता। एंड जब वो उसके बारे में सोच रही थी तभी उस लड़के का उसे कॉल आ जाता है एंड वो जल्दी से भागती है अपने फोन की तरफ एंड जो उसके कॉल का जो बेल होता है वो 3 बार रिंग करता है एंड तीसरी बार में वो कॉल को उठा लेती है। देख रहे हो वो बंदा कितना ज्यादा लकी है, उसकी काफी ज्यादा लंबी उम्र होगी बिकॉज वो लड़की अभी उसी के बारे में सोच रही थी एंड उसी वक्त तोबिता का कॉल आ गया। एंड फिर कुछ देर इन दोनों की कॉल पे बात होती है जहां पर तोबिता कहता है कि हम दोनों को मिले हुए काफी दिन हो गए एंड क्या तुमने मेरे को याद किया एंड मेरे को पसंद आया कि तुमने मेरा कॉल काफी ज्यादा जल्दी उठा लिया एंड चलो अब एक गेम खेलते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का फोन को लेट उठाएगा या फिर फोन नहीं उठाएगा तो फिर उसको एक पनिशमेंट मिलेगी। एंड जो हमारी सूडो नागिको होती है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती उसके बातों पे एंड उसको इग्नोर करती है, कहती है कि ये बंदा कितना ज्यादा अजीब सा है। तब तोबिता कहता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो बिकॉज मेरे को तुम्हारी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। तब हमारी सूडो कहती है यस। तोबिता उससे कहता है कि मेरे को पसंद आएगा जब तुम सारे लोगों की बातं को इग्नोर करके बस मेरी बातों को गौर से सुनोगे। तब हमारी सूडो कहती है यस। तब तोबिता कहता है कि देखो मेरे को ऐसे बातें करना पसंद नहीं है, जब तुम मेरे साथ बोरियत से बातें करोगी तो मेरे को भी पसंद नहीं आएगा, तो जब तुम मेरे से बातें करोगी तो तुम पूरा एक्साइटेड होकर मेरे से बातें करा करो। एंड स्टिल हमारी सूडो का जो आंसर आता है वो आता है यस। और बस इन दोनों की यही सब बातें चल रही होती है काफी देर तक, जहां पर हमारी जो सूडो होती है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है उसके साथ कॉल पे एंड जो तोबिता होता है वो लगा हुआ रहता है उसको इम्प्रेस करने में। एंड बस यही सब इनकी बातें हो रही होती है। अब आप लोग सोचोगे कि जो हमारी सूडो है जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो कॉल ही क्यों कर रही है। तो देखो जो हमारी यहाँ पे सूडो चान है वो सोच रही है कि इससे तो अच्छा है कि वो उसके एड्रेस पे उसका बार बार पीछा करे, उससे अच्छा है कि वो बस कॉल पे उसका आंसर करते रहे जिसमें भी वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी सूडो चान गलत थी पूरी तरीके से बिकॉज उसको नहीं पता था कि जो ये जो बातें है ये बस कॉल तक ही सीमित है। इसका अगला दिन ही होता है जहाँ पर हमारी जो सूडो होती है वो लाइब्रेरी के पास जाती है एंड वहां पर वो पढ़ने के लिए कुछ बुक ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे से तोबिता एंट्री लेता है एंड वो उसे हॉरर मूवी की कैसेट सजेस्ट करता है एंड कहता है कि तुम्हें ये वाली मूवी ट्राई करना चाहिए मेरे साथ देखने के लिए। एंड सूडो कह देती है कि नहीं मेरे को ये नहीं देखना। तब वो उसको दूसरी हॉरर मूवी सजेस्ट करता है एंड सूडो उसके चाल को समझ जाती है एंड वो कहती है कि मेरे को ऐसी मूवी सजेस्ट मत करो कि जिससे मैं तुम्हारे क्लोज आने लगूं। बेसिकली यहाँ पे तोबिता चाहता था कि वो अपने साथ सूडो को हॉरर मूवी दिखाए जिससे कि अगर हमारे सूडो को डर लगेगा तो फिर वो हमारे तोबिता के पास जाके चिपक जाएगी
एंड जिसके वजह से जो हमारी सूडो होगी वो तोबिता के क्लोज आ जाएगी। देख सकते हो लॉन्डे का कितना ज्यादा दिमाग चल रहा है। डे 3 अगला दिन होता है एंड जो हमारी सूडो चान होती है वो अपने कॉलेज से पढ़ के अपने रूम में जाती है, अपने घर पहुंच के, एंड वहां पर वो देखती है कि जिस हालत में वो अपने रूम को छोड़ के बाहर गई थी उसका रूम उससे काफी ज्यादा बदला हुआ लगता है। एंड वो नोटिस करती है कि जो सामने डाइनिंग टेबल रखा हुआ होता है उसके अंदर तो 2 सीट लगी हुई रहती है, जबकि वो उस घर में अकेला रहती थी। एंड तब उसकी नजर उस टेबल पे पड़े एक पेपर के ऊपर जाती है जहां पर लिखा हुआ रहता है थैंक्स फॉर द मील तोबिता। एंड ये देखने के बाद वो समझ जाती है कि तोबिता उसका पीछा करते करते उसके घर के अंदर भी घुस चुका है। एंड तभी उसके पीछे से तोबिता एंट्री लेता है एंड फिर सूडो-चान अपने जेब में से अपना सेल फोन को बाहर निकालती है एंड वहां पर तोबिता उसके फोन में उसका जो कीचेन होता है जो उसके फोन में लटका हुआ होता है उसे नोटिस करता है एंड वो जाके सूडो से पूछता है कि ये कीचेन पे कौन लगा है तुम्हारे। तब वो उसे बताती है कि ये मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है। एंड बस इतना ही सुन के वो उसके कीचेन को अपने हाथ में लेता है एंड उसे उसके फोन के कीचेन में से खींच के निकाल लेता है एंड वो उसे तोड़ भी देता है। एंड वो सूडो से कहता है कि मेरे को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यहाँ पर हम इस लॉन्डे की जेलेसी देख सकते हैं हमारे सूडो के खिलाफ, जो कि एक छोटे से एनिमे के टॉय से भी जेलस हो गया जबकि वो हमारे सूडो के पास था। तो इनके डेली लाइफ का 5वां दिन शुरू होता है जहां पर तोबिता एंड सूडो एक साथ चल रहे होते किसी हॉल में, जहां पर 2 लड़के आगे से आके हमारे सूडो-चान से टकरा जाते हैं एंड वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगते हैं। एंड ये देख के हमारे तोबिता को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस लॉन्डे की तरफ जो हमारी सूडो-चान से टकराया हुआ होता है एंड वो उस लॉन्डे की हुडी की टोपी पकड़ के उसको काफी ज्यादा जोर से खींचता है एंड वो कहता है कि तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम किस गलत लड़की से टकराए हो? क्या तुम पागल हो? एंड तुम अगर किसी से भी टकराते हो तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए अपना जमीन पे सर रगड़ के। एंड जो उसकी टोन होती है वो काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है जिससे कि जो वो हुडी वाला लड़का था उसकी फट जाती है एंड वो हमारी सूडो से सॉरी बोल के वहां से चले जाता है। एंड जैसे जैसे दिन बीत रहे वैसे वैसे हम देख रहे हैं हमारा तोबिता सूडो की तरफ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होता जा रहा है, जहां पर हमारा तोबिता दूसरों की तरफ काफी ज्यादा खड़ूस रहता है किसी और आदमी की तरफ, लेकिन वहीं पर हमारी सूडो-चान की तरफ काफी ज्यादा प्यारा बन जाता है। ऐसे ही इनका डेली लाइफ का 6वां दिन शुरू होता है एंड इस दिन 14 फरवरी होता है एंड हम सभी को पता है 14 फरवरी को कौन सा डे आता है एंड ये डे कपल्स के लिए फेवरेट होता है, खास करके स्कूल वाले कपल्स के लिए। तोबिता सूडो के पास जाके कहता है कि आज 14 फरवरी है एंड क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? तब हमारी जो सूडो होती है वो अपने नाक पे गुस्सा लेके चिड़ी चिड़ी आवाज में कहती है कि मेरे को नहीं पता एंड ना मेरे को जानना है आज कौन सा डे है। तब तोबिता उसे बताता है आज है 14 फरवरी, इट्स वैलेंटाइन डे एंड आज के दिन कपल अपने पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। देखो मेरे को तो तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे को कोई चॉकलेट भी सीधा आके देते हो तो मैं वो भी ले लूंगा। तब हमारी सूडो-चान कहती है कि देखो मैं किसी गोरिल्ला को चॉकलेट दे दूंगी लेकिन तुमको तो कभी नहीं दूंगी। तब तोबिता हमारे सूडो-चान को काफी ज्यादा क्रीपी एंड काफी ज्यादा अजीब सी स्टोरी सुनाता है एंड आप लोग मेरे कमेंट में बताना क्या ये सच में ऐसा होता है। तोबिता सूडो को कहता है कि क्या तुम्हें पता है 14 फरवरी में फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को चॉकलेट देती है एंड वो कोई चॉकलेट नॉर्मल चॉकलेट नहीं होती है। जो फीमेल पार्टनर होती है वो अपना ब्लड या फिर अपने नाखूनों को उस चॉकलेट के अंदर मिला देती है एंड उसके बाद जो उसका मेल पार्टनर होता है वो उन्हें अपना चॉकलेट खिला देती है एंड ऐसा करके जो वो लड़कियां होती है वो ये शो कर रही होती है कि जो वो लड़का है वो पूरी तरीके से उस लड़की का है। एंड आप लोग मेरे को बताओ क्या सच्ची में ऐसा कुछ भी होता है कि जो लड़कियां होती है वो अपनी चॉकलेट में अपना खून या फिर अपने नाखूनों को मिला के अपने पार्टनर को खिलाती है? एंड ये सुनने के बाद तो हमारी सूडो-चान का रिएक्शन देखो, वो कहते क्या ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है क्या? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। एंड हमारा तोबिता रुकता नहीं है, वो उसको डराने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि कितना ज्यादा अच्छा लगेगा ना जब तुम्हारी फीमेल पार्टनर तुम्हें चॉकलेट दे रही हो एंड उसमें उसका ही खून या फिर उसके नाखून हो, तो वो चॉकलेट खाने में कितनी ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो तुम एक बार फिर से हमारी सूडो-चान का रिएक्शन देखो। वो कहती है तोबिता से क्या क्या तुम पागल हो या फिर तुम्हारे दिमाग का स्क्रू हिल गया है? तुम्हें किसी हॉस्पिटल में खुद को दिखाने जाना चाहिए। एंड वैसे इनका डेली लाइफ का डे 7 शुरू होता है एंड डे 7 में हमारी जो सूडो-चान होती है वो अपने बेड पे लेट के वीडियो गेम खेल रही होती है
एंड गेस व्हाट, उसमें क्या होता है, जो वो वीडियो गेम खेल रही होती है उसके अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर होता है डेविल टाइप का, एंड उस कैरेक्टर का नाम भी गेम के अंदर तोबिता ही होता है, जो देखने के बाद हमारी सुडो-चान पूरी तरीके से घबरा जाती है कि जो हमारा तोबिता है वो उसे ऑफलाइन ही फॉलो नहीं कर रहा बल्कि वो उसे ऑनलाइन भी फॉलो कर रहा है। फिर इन दोनों के डेली लाइफ का डे 8 शुरू होता है, जहां पर जो हमारी सुडो होती है वो अपने कॉलेज से घर आती है, जहां पर वो देखती है हमारा तोबिता उसके लिए खाना निकाल के बैठा हुआ रहता है डाइनिंग टेबल पे। तब तोबिता उसको देख के कहता है कि आज का खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगा बिकॉज तुम खाना बहुत कम खाती हो एंड जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां दिख रही है एंड तुम काफी ज्यादा पतली हो चुकी हो। एंड तोबिता कहता है पर ये खाना भी तुम्हें पूरी तरीके से मोटा नहीं कर देगा, ये बस तुम्हें 20% ही मोटा करेगा, तुम्हारा 80% मोटापा तब बढ़ेगा जब तुम ये खाना मेरे साथ बैठ के खाओगे। एंड फिर यहीं पे इसका चैप्टर 7 भी खत्म हो जाता है। इन दोनों की लाइफ का 9वां दिन शुरू होता है एंड जहां पर हम देखते हैं कि तोबिता अपने कमरे में बैठा हुआ होता है अपने पीसी सेटअप के सामने हेडफोन लगा के, एंड वो हेडफोन लगा के कोई गेम नहीं खेल रहा होता या फिर कोई सॉन्ग नहीं सुन रहा होता है, वो सुन रहा होता है तो सुडो की कमरे की वॉइस, जहां पर उसे एक चिप्स का पैकेट खुलने की आवाज आती है, जहां वो समझ जाता है कि जो सुडो-चान है वो अपने स्कूल से अपने घर आ चुकी है एंड वो इस समय अब अपना लंच करेगी। तो अब आप देख सकते हो कि जो ये तोबिता है इसके डिक्शनरी में कोई प्राइवेसी नाम का वर्ड नहीं है इसकी जीएफ के लिए, बिकॉज ये बंदा स्टॉक कर रहा है अपने घर पे बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर। एंड अगला दिन होता है, हमारी सुडो-चान भाग के जाती है तोबिता के पास एंड उसको गुस्से में चिल्ला के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के अंदर तुम्हें स्पीकर एंड ये सब लगाने की, क्योंकि जिस चिप्स के पैकेट में हमारे तोबिता ने स्पीकर डाला था हमारे सुडो-चान के रूम की सारी आवाजें सुनने के लिए, वो हमारी सुडो-चान ढूंढ लेती है। तो फिर वो चिल्ला के कहती है उसके ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के अंदर स्पीकर और ये सब लगा के मेरे ऊपर नजर रखने की। तब जो तोबिता होता है वो कहता है कि हाँ तो इसमें गलत क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मेरे को पूरा हक है जानने का कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो। तब वहां से हमारी जो सुडो होती है वो अपना गुस्से वाला चेहरा लेके वहां से चले जाती है गुस्से में। फिर इन दोनों के डेली लाइफ का 11वां दिन शुरू होता है एंड जहां हम देखते हैं कि जो सुडो-चान होती है वो अपने स्कूल जा रही होती है एंड तभी उसका पीछा करते करते तोबिता उसके पास आ जाता है एंड वो उससे ट्राई करता है बात करने की, लेकिन वहां पर हमारे सुडो उसको बिल्कुल ही इग्नोर करती है एंड कह देती है कि मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं है तुमसे बातें करने का। तब हमारा जो तोबिता होता है वो कहता है कि क्यों तुम मेरे से बातें क्यों नहीं करोगे, एंड हमारे सुडो उसको फिर इग्नोर ही करती है। लेकिन फिर जो हमारा तोबिता होता है वो उसे काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश करता है। तब हमारी जो सुडो होती है वो कह देती है कि मेरा जो एग्जाम है वो पास आ रहा है तो फिर मेरे से बातें मत करो एंड मेरे को मेरी पढ़ाई पे फोकस करने दो। तब तोबिता उससे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत करते हो एंड इतना ज्यादा पढ़ते हो फिर भी जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं वो काफी ज्यादा बिलो एवरेज आते हैं। एंड ये सुन के जो सुडो होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है एंड वो चिल्ला के कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परवाह है मेरे एग्जाम की तो तुम एग्जाम पेपर को चुरा के मेरे लिए क्यों नहीं ले आते। एंड हमारा तोबिता चिल होके कहता है कि थैंक यू, तुमने कम से कम रिप्लाई तो दिया मेरी बातों का, एंड बस इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा एग्जाम पेपर हैक करके ले आऊंगा। फिर इनके डेली लाइफ का 13वां दिन शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। वैसे पढ़ तो हमारी खाली सुडो-चान रही थी, तोबिता बस वहां पर बैठ के उससे बात करने का ट्राई कर रहा था। तो फिर हमारी जो सुडो होती है वो अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही होती है, जहां पर वो मैथ पढ़ पढ़ के थक जाती है, इसलिए वो हेड डाउन करके लेट जाती है। एंड तोबिता कहता है कि लाओ दिखाओ मैं भी तो देखूंगी तुम क्या पढ़ती रहती हो। एंड वो उस बुक को खोलता है एंड पढ़ने की ट्राई करता है, जहां पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड फिर बस इनका सारा डेली लाइफ ऐसे ही चल रहा होता है, ये अलग अलग दिन अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। जैसे कि इनके डेली लाइफ का डे 14 आता है जिसके अंदर ये लोग एक गेम जोन में गए थे, जहां पर इन्होंने काफी सारा गेम खेला एंड वहां पर उनको दिखता है एक बॉक्सिंग मशीन। एंड वहां पर जो हमारा तोबिता होता है वो कहता है कि मैं इस मशीन को एक बार ट्राई करूंगा। एंड हमारी जो सुडो होती है वो हल्के में लेती है, वो सोचती है कि ये तो इतना पतला है, ये इसको कैसे ज्यादा तेज हिट करेगा। तब हमारा तोबिता अपने मुक्के को बनाता है एंड वो काफी ज्यादा जोर से हिट करता है उस बॉक्सिंग मशीन में। एंड ये देख के जो हमारी सुडो होती है उसके बाल झड़ जाते हैं, मतलब कि वो पंच काफी ज्यादा तेज होता है। हमारी जो सुडो होती है उसकी होश उड़ जाते हैं एंड वो कहती है कि
अनबिलीवेबल, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतना पतला लड़का इतना तेज पंच करेगा। एंड ऐसे इनके डेली लाइफ का 15वां दिन शुरू होता है जहां पर ये दोनों एक साथ रोड पे चल रहे होते हैं। एंड तभी एक लड़का सामने से आता है एंड वो देखता है कि सूडो चान एक अकेली लड़की रास्ते पे है। वो पीछे उसके तोबिता को नोटिस नहीं करता एंड फिर वो उसके साथ थोड़ा बहुत हरेसमेंट करने की कोशिश करता है। एंड तभी हमारा तोबिता आ जाता है एंड वो उस लड़के को खूब ज्यादा पीट के वहां से भगा देता है। एंड वो सूडो के पास जाके कहता है कि तुम कभी भी घबराना या फिर डरना मत, बिकॉज हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड फिर बस यहीं पे ये मानवा का ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अभी तक तो इस मानवा के बस इतने चैप्टर आए हैं। अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं इस वाले मानवा को कवर करूं, जब भी इसके आगे चैप्टर आए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं गोल करता हूं इस वाली वीडियो में 50 कमेंट का। अगर इस वाली वीडियो पे 50 कमेंट आता है तो मैं आगे ये वाली मानवा कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं इस मानवा को यहीं पे स्टॉप करके दूसरी कोई इंटरेस्टिंग मानवा को कवर करूंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।